अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शाहजेब अली ज़ेब और जैसा कि आप सबको पता है कि आप देख रहे हैं सीजी ओपिनियंस। दोस्तों, आज का ट्यूटोरियल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि आपने अपना फाइवर का अकाउंट कैसे बनाना है और अपनी गिग किस तरह से एक्टिवेट करनी है, और वो भी मुकम्मल एसईओ के साथ, और वो भी एक नए मेथड के साथ। जैसा कि आप सबको पता है कि फाइवर ने रिसेंटली अपनी पॉलिसी चेंज की है। पहले ये सीन होता था कि हम लोग बिड्स लगाया करते थे। हम लोग से मुराद हम सेलर्स हैं। हम सेलर्स बायर की रिक्वेस्ट के ऊपर बिड लगाते थे। बिड लगाने का मतलब ये होता है कि फाइवर के ऊपर कोई बायर आता था, उसने कोई काम करवाना होता था, तो वो एक पोस्ट लगाया करता था कि मैंने ये काम करवाना है, और वो पोस्ट हमारे पास शो होती थी और हम उसको प्रपोज किया करते थे, प्रपोजल लगाया करते थे कि हम ये काम करके दे सकते हैं आपको। और अगर हमारा पोर्टफोलियो अच्छा बना होता था तो बायर हमें मैसेज कर देता था, और हमारे साथ अगर बार्गेनिंग हो जाती थी कंप्लीट तो वो ऑर्डर प्लेस कर देता था। न्यू सेलर्स के लिए ये तरीकाकार बहुत ही ज़्यादा मुफीद था। लेकिन अभी फाइवर ने रिसेंटली अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है। चेंज किस तरह से की है? वो इस तरह से कर दिया है कि अब ये सीन है कि अब जिसका पोर्टफोलियो ज़्यादा अच्छा बना होगा, जिसकी गिग ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा ऑप्टिमाइज हुई पड़ी होगी, उसी के पास ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे, उसी के पास ज़्यादा बायर्स आएंगे। वो किस तरह से आएंगे कि अब पहले तो बायर एक रिक्वेस्ट करता था कि मैंने फ़लाँ काम करवाना है, और वो रिक्वेस्ट सबके पास शो हुआ करती थी। लेकिन अब हमारे पास वो रिक्वेस्ट शो नहीं होगी। अब दरअसल बायर ने अगर रिक्वेस्ट करनी है कोई काम करवाने के लिए, तो उसे मुकम्मल डिटेल्स देना पड़ेंगी फाइवर को कि मैंने ये काम करवाना है। मुकम्मल डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, और उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा कि वहाँ पर उसको फाइल्स भी साथ में अटैच करना पड़ेंगी। इस तरह से एक फ़ायदा हो गया, वो ये कि अब हमारे पास वही लोग आएंगे, वही बायर आएंगे जिन्होंने काम करवाना है, जो ओरिजिनल बायर्स हैं। कचरा मचरा जितना भी है वो साइड पे हो गया। नाइजेरियन जितने भी थे वो एक लाइन के अंदर रिक्वेस्ट करते थे, सबमिट कर देते थे कि हमने ये काम करवाना है, ठीक है। उनको पता होता नहीं था काम के बारे में, और वो हमारा भी वक्त ज़ाया करते थे और अपना टाइम भी वेस्ट करते थे। लेकिन अब हमारे पास डायरेक्ट बायर्स आएंगे। डायरेक्ट बायर्स का मतलब कि वो बायर्स जो कि थर्ड पार्टीज़ नहीं हैं, जिन्होंने काम करवाना है। और ये जो पॉलिसी है, ये दरअसल जो पॉलिसी चेंज हुई है, ये उन लोगों के हक में ज़्यादा है जो कि ऑलरेडी फाइवर के ऊपर बैठे हुए हैं, जो सेलर एज अ न्यू सेलर वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनके पास अच्छे फीडबैक हैं, या फिर जो लेवल 1 पे हैं, लेवल 2 पे हैं, जो टॉप रेटेड हैं, उनके लिए ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि अब उनके पास ज़्यादा जो है ना वो बायर्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि आपने फाइवर की न्यू पॉलिसी के साथ आपने किस तरह से वर्क करना है, और अपना अकाउंट किस तरह से बनाना है, और अपनी गिग किस तरह से एक्टिवेट करनी है, ताकि आपको न्यू मेथड के साथ, नई पॉलिसी के साथ आपको ऑर्डर मिले। अब आपने ये करना है कि सबसे पहले अपनी सर्विस लेनी है। जिस सर्विस की आपने गिग बनानी है, आपने पहले अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो आपने एक न्यू गिग बना लेनी है, ठीक है। अब न्यू जो गिग बनानी है उसकी आपने मुकम्मल एसईओ करनी है, अच्छे से उसको फुली आपने ऑप्टिमाइज करना है, ताकि आपके पास फाइवर की रिक्वेस्ट आए कि फलां बायर ने काम करवाना है, और आपकी जो स्किल है वो फलां बायर की रिक्वेस्ट के साथ मैच कर रही है, ठीक है। पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लें कि फाइवर की जो पॉलिसी है वो क्या है। अब पॉलिसी ये है कि अब फाइवर के ऊपर बायर आएगा, डिस्क्रिप्शन लिखेगा, मुकम्मल डिटेल्स देगा, साथ में अपना फाइल्स अटैच करेगा, और जैसे ही वो वहां पर सबमिट कर देगा तो अब हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन हमारे पास उस सूरत में आएगा कि अगर हमारी सर्विस बायर की रिक्वेस्ट के साथ मैच कर रही है, मतलब कि बायर ने अपनी रिक्वेस्ट में जो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन की हैं जो चीज़ें, वही चीज़ें अगर हमारी गिग के डिस्क्रिप्शन के साथ मैच कर रही हैं या हमारे टाइटल के साथ मैच कर रही हैं, तो हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा फाइवर की तरफ से कि फलां बायर ने ये काम करवाना है, और आप जो हैं रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि काम करने की आप उसको एक प्रपोजल जो है वो सेंड कर सकते हैं आप। अगर आपकी गिग अच्छी नहीं बनी होगी, ऑप्टिमाइज नहीं होगी, तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, और आपको मुकम्मल A to Z आपको बताऊंगा कि आपने अपना फाइवर का अकाउंट कैसे बनाना है, उससे आपने ऑप्टिमाइज कैसे करना है, ठीक है।
तो उसके लिए जो चीज़ें हमें दरकार हैं, सबसे पहले तो हमें जो चीज़ चाहिए वो है आपका जीमेल का अकाउंट। ठीक है, तो उसी जीमेल के अकाउंट के ऊपर हम अपना अकाउंट एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद आपके पास एक नंबर होना चाहिए, आपका सेल फोन के अंदर जो आपका एक नंबर होता है, आपका सेल नंबर होता है, वो होना चाहिए, जिसके ऊपर जो कि वहाँ पर हम फाइवर को जब हम अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर अपना सेल फोन भी देंगे और तब जाके हमारा अकाउंट एक्टिवेट होगा। ठीक है, रजिस्टर होगा तब जाके हमारा अकाउंट। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने पीसी की स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे पास यहाँ पर क्रोम है, मैं इसको सिंपली ओपन करता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर जाके टाइप करता हूँ फाइवर। इनकी साइट है। अब हमें दरअसल यहाँ पर, अगर तो आपने ऑलरेडी यहाँ पर अपना अकाउंट लॉगिन किया हुआ है, ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी अपना जीमेल का अकाउंट लॉगिन किया हुआ है तो आपने डायरेक्ट कंटिन्यू विद गूगल अकाउंट आपने जो है यहाँ पर इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आपने साइन अप करना है यहाँ पर, तो साइन अप करने का तरीकाकार ये है कि आपने सबसे पहले जो है यहाँ पर ज्वाइन के ऊपर जाना है, ज्वाइन नाउ, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पर इनपुट करना है। तो मेरे पास ये, मैं दरअसल अपने एक स्टूडेंट का अकाउंट यहाँ पर बना रहा हूँ, मेरा अपना अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं अपने स्टूडेंट का अकाउंट यहाँ पर बना रहा हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर मैं अपना ईमेल जो है वो ऐड कर दिया है। मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो एक जीमेल के ऊपर एक ही अकाउंट बनता होता है और एक ही नंबर के ऊपर एक ही अकाउंट बनेगा। अगर आपने ऑलरेडी एक जीमेल के अकाउंट के ऊपर और एक ही सेल फोन के ऊपर, ये देखें, ये कह रहा है कि सॉरी दिस जीमेल कांट बी रजिस्टर्ड, लेट्स ट्राई अनदर वन। तो इसका इशू जो है वो ये हो सकता है कि ये वाली जीमेल ऑलरेडी किसी अकाउंट के साथ लॉगिन हुई पड़ी हो। तो हम कोई और यहाँ पर जीमेल जो है वो इनपुट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक और जीमेल यहाँ पर लगा दिया है। अब हम कंटिन्यू करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमें यूज़र नेम जो है वो चूज़ करना है, उसके बाद हमें एक पासवर्ड यहाँ पर लिखना होगा। तो सबसे पहले तो हमें एक यूज़र नेम जो चाहिए वो चाहिए, हम लिखते हैं यहाँ पर अजीम 666। यहाँ पर हमने यूज़र नेम जो है वो इनपुट कर दिया है और यहाँ पर जो पासवर्ड है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। हाँ, ये कह रहा है कि लुक्स लाइक दिस यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी टेकन, प्लीज़ पिक अ न्यू वन। तो हम यहाँ पर 666 and 7, ठीक है, ये ओके हो गया। तो ये हमारा यूज़र नेम हो गया और यहाँ पर ये हमारा पासवर्ड है। एक टिप मैं आप लोगों को देता हूँ, वो ये है कि आपने जब अपना अकाउंट बनाना है तो उस टाइम अपना जो लॉगिन और पासवर्ड है, जीमेल, आपका मोबाइल नंबर और आपका जो पासवर्ड है, वो आपने एक अलग फाइल के अंदर, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर सेव करके रखना है, ताकि कभी आपको भूल भी जाए तो वो आपके पास सेव रहे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, हमारा जो अकाउंट है वो तो एक्टिव हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ी सी डिटेल्स देनी है। डिटेल्स फिल करेंगे तो उसके बाद ही हमारा प्रॉपर अकाउंट यहाँ पर बनेगा और उसके बाद हम अपनी गिग जो है वो पब्लिश करेंगे। तो चंद स्टेप्स हैं, अच्छे से फॉलो करने हैं, बहुत ईजी हैं, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़े से लेंथी ज़रूर हैं लेकिन बहुत ईजी हैं। अब आपने सिंपली क्या करना है कि वो कह रहा है कि यू नीड टू एक्टिवेट योर अकाउंट। ठीक है, तो हमने अपना अकाउंट जो है वो एक्टिवेट करना है। तो अकाउंट किस तरह से एक्टिवेट करना है कि हमें जो हमने जीमेल यहाँ पर लगाया है उसी जीमेल के अंदर हमने अब लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद वहाँ पर हमारे पास फाइवर की तरफ से एक मेल आई है, उस मेल के अंदर जाना है और वहाँ पर हमें जाके अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना है। तो अभी हम यहाँ पर
अपना लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अपना जीमेल का अकाउंट जो है लॉगिन कर लिया है। वो अकाउंट मैंने लॉगिन किया है जिससे मैंने फाइवर के साथ लॉगिन किया था। उस अकाउंट के इनबॉक्स के अंदर मैं मौजूद हूँ। सिंपली यहाँ पर मेरे पास एक फाइवर की तरफ से मेल आई हुई है जिस पे लिखा हुआ है कि एक्टिवेट योर न्यू अकाउंट। इस मेल के ऊपर आपने क्लिक करना है, इस मेल को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ है कि यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड अ फाइवर अकाउंट, टू एक्टिवेट इट प्लीज़ क्लिक बिलो टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। तो एक्टिवेट योर अकाउंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो फाइवर का अकाउंट है वो लॉक हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर लिखा आ रहा है कि अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, दिस इज़ अ ग्रेट टाइम टू एडिट योर प्रोफाइल। तो अब अपनी प्रोफाइल को एडिट करना है तो उसके लिए बहुत ही सिंपल मेथड है। सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जो ए लिखा हुआ है ये दरअसल आपकी प्रोफाइल है, तो प्रोफाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है। अच्छा, तो अब सबसे पहले जो हमें काम करना है वो ये है कि हमें यहाँ पर पिक्चर, अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। तो उसके लिए हम कैमरे के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखते हैं कि ये पिक्चर हमारी कहाँ पर पड़ी हुई है। तो ये पड़ी है डाउनलोड्स के अंदर और हम इसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड्स में जाते हैं और ये हमारे पास पिक्चर है, इसे हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो जो पिक्चर है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी प्रोफेशनल होनी चाहिए, लगे कि यार वाकई बंदा अच्छे से काम करता है कि तो थोड़ा प्रोफेशनल है, मतलब कि बंदे की जैसे होती है पर्सनैलिटी थोड़ी सी अच्छे से दिखनी चाहिए, इस तरह की पिक्चर होनी चाहिए। ऐसे कोई लल्लू पंचो पिक्चर नहीं अपलोड कर देनी है यहाँ पे। हाँ, ये अच्छी पिक्चर है, इसमें थोड़ा सा ना अगर लुक अच्छी आ रही है तो ज़्यादा अच्छा है, क्लाइंट ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स करता है। तो ये पिक्चर लगाने के बाद जो हमें सेकंड नंबर पे काम करना है वो ये है, तमाम स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना है। बहुत इजी है, थोड़े लेंथी ज़रूर हैं लेकिन इजी हैं। अब आपने क्या करना है कि क्रिएट अ न्यू गिग, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो अब हमें अपनी गिग बनानी है, लेकिन गिग बनाने से पहले हमें कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। ठीक है, यहाँ पर देखें हाँ, फाइवर ने शायद अपना थोड़ा सा गिग बनाने का जो मेथड है वो भी शायद चेंज कर दिया। तो अब पहले ये होता था कि हम गिग बनाने से पहले अपनी डिटेल्स प्रोवाइड किया करते थे फाइवर को। डिटेल्स क्या होती थी, उसमें हमने कंप्लीट करनी होती थी, उसमें मतलब कि अपना अकाउंट एक तो एक्टिवेट करना होता था। अकाउंट तो खैर एक्टिवेट हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमें क्या करना होता था कि हमें अपना जो सेल नंबर होता था वो भी देना होता था। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होता था कि जो हमारी सर्विस होती थी उस सर्विस से रिलेटेड हमें कुछ डिटेल्स बतानी होती थी, अपना एक्सपीरियंस बताना होता था, ये वो तमाम चीज़ें होती थी। खैर, अभी हमें यहाँ पर एक गिग बनानी है और गिग को हमने टाइटल देना है। तो अभी सिंपल हमने अपनी जो सर्विस है वो सर्विस यहाँ पर हमने मेंशन करनी है कि हम सर्विस क्या देना चाहते हैं। तो जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ बेसिकली वो है एनिमेशन, 3D एनिमेशन। और हम यहाँ पर उसी से रिलेटेड जो है वो यहाँ पर इनपुट कर दें कि और हम लिखेंगे कि आई विल डिज़ाइन अ रियलिस्टिक 3D कैरेक्टर। दोस्तों, रियलिस्टिक 3D कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कैरेक्टर्स बनाने में तकरीबन 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है और उनकी जो प्राइस होती है एक कैरेक्टर की एज अ न्यू सेलर अगर आप देते हैं तो $30 to $40 मिनिमम होती है। अगर थोड़े से आपके पास फीडबैक्स अच्छे हैं और आपकी जो गिग है थोड़ी सी पुरानी है और रैंक हो गई है तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से मतलब कि ज़्यादा आपके पास ऑर्डर भी आ सकते हैं और आपको क्लाइंट ज़्यादा पे भी कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपको एक रियलिस्टिक कैरेक्टर नहीं बनाना आता, रियलिस्टिक कैरेक्टर होता क्या है, तो आप मेरा एक पेड कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अपना व्हाट्सएप का जो नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा। तो यहाँ पर लिखती है आई विल डिज़ाइन अ रियलिस्टिक 3D कैरेक्टर। ठीक है, वो नीचे लिखा आ रहा है कि जस्ट परफेक्ट, कह रहा कि ओके है। अब उसके बाद हमें यहाँ पर एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो कैटेगरी हमें सबसे पहले जो यहाँ पर करनी है वो है वीडियो एंड एनिमेशन की। ठीक है, उसके बाद फिर आगे हमें एक सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है। तो हमें सब कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करनी है
कैरेक्टर एनिमेशन की 3D, ठीक है। कैरेक्टर एनिमेशन, NFT एनिमेशन, यहाँ पर कोई भी हम यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें अगर कैरेक्टर डिज़ाइनिंग की आ रही है तो हम वो भी देख लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगी हमारे लिए। आई थिंक इन सब में से कैरेक्टर एनिमेशन जो है वो हमारे लिए सूटेबल है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर ना वो कह रहा है कि सेलेक्ट द एनिमेशन टाइप यू प्रोवाइड। तो हमें यहाँ पर 3D जो है वो इनपुट करना है, ठीक है, 3D। और ये हो गया हमारा एनिमेशन की टाइप। उसके बाद फिर कैरेक्टर स्टाइल हमें चूज़ करना है रियलिस्टिक, ठीक है। उसके बाद फिर पर्पस, तो पर्पस वो कह रहा है कि किस मकसद के लिए आप एनिमेशंस बना के देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है सोशल मीडिया एंड प्रमोशन, ये सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड है। तो सोशल मीडिया एंड प्रमोशन, इसके ऊपर आपने चेक लगा देना है। उसके बाद सॉफ्टवेयर, वो कह रहा है कि पूछ रहा है दरअसल हमसे कि आप कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए कैरेक्टर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इनपुट कर देते हैं ब्लेंडर, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और उसके बाद हम यहाँ पर इनपुट कर देते हैं सैनमा 4D। सैनमा 4D भी बहुत बेस्ट है, जो कि मैं पर्सनली तौर पे यूज़ करता हूँ, ब्लेंडर भी यूज़ करता हूँ, एंड 3ds Max। यहाँ पर हम सिर्फ 3 ही चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ब्लेंडर, सैनमा 4D एंड 3ds Max, ठीक है। या फिर सैनमा 4D को आप स्किप कर दें, इसकी जगह पर माया कर दें तो भी बेस्ट है। आई थिंक माया ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जनाब ये हो गया। अब यहाँ पर आपने पॉजिटिव कीवर्ड्स, दरअसल ये वो कीवर्ड्स होंगे जो कि हमें ऑप्टिमाइज करेंगे, हमारी गिग को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करेंगे। तो कीवर्ड्स कौन से इनपुट आपने करने हैं यहाँ पर वो कीवर्ड्स इनपुट करने हैं जो कि बायर्स आके फाइवर के ऊपर सर्च करेंगे, ठीक है। अब ज़रा जस्ट इमेजिन करें कि बायर फाइवर के ऊपर आता है और उससे काम करवाना है एनिमेशन से रिलेटेड कोई, तो वो क्या वहाँ पर सर्च कर सकता है? तो वो सर्च कर सकता है सबसे पहले तो 3D एनिमेशन, ठीक है, ये सर्च कर सकता है। उसके बाद फिर 3D एनिमेशन लिख के हमने इंटर प्रेस करना है तो हमारा टैग ऐड हो जाएगा, कीवर्ड हमारा ऐड हो जाएगा। तो हम 5 कीवर्ड्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए आपने सोच समझ के यहाँ पर इनपुट करने हैं। तो ऐसे करते हैं कि हम सिंपली जाते हैं अपने यहाँ पर दूसरे ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर जाके अपना फाइवर का अकाउंट लॉगिन करते हैं, जो मेरा अपना अकाउंट है। और वहाँ पर जाके मैं सर्च करता हूँ 3D एनिमेशन से रिलेटेड जो गिग्स हैं वो सर्च करता हूँ और मैं देखता हूँ कि उन्होंने कौन से कीवर्ड्स इस्तेमाल किए हुए हैं। और ऑप्टिमाइज़ करने का सबसे बेस्ट मेथड भी यही है कि आपने डिस्क्रिप्शन जब लिखना है या जब टाइटल लिखना है या जब टैग्स डालने हैं तो आपने फाइवर के ऊपर गिग्स जाके देखनी होती हैं, और वो गिग्स देखनी होती हैं जो टॉप रेटेड होती हैं, जो पहले पेज के ऊपर आ रही होती हैं, ठीक है। और उनका डिस्क्रिप्शन आपने वहाँ से कॉपी करना होता है। बहुत सारी गिग्स का कॉपी कर लें और तमाम गिग्स में से थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन लेके अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दें और उनके टैग्स लेके अपने टैग के अंदर ऐड कर दें, ठीक है। तो हम यहाँ पर जाते हैं अपने फाइवर के दूसरे अकाउंट में। दोस्तों ये जो मेथड बता रहा हूँ गिग बनाने का, ये सबसे बेहतरीन मेथड है। इस मेथड से आप बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो अपनी गिग को। तो यहाँ पर जाके हमें अपनी प्रोफाइल पे जाते हैं। प्रोफाइल पे जाने के बाद हमें जो काम करना है वो ये करना है कि हम यहाँ पर स्विच टू बाइंग करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें यहाँ पर व्हाट सर्विस आर यू लुकिंग फॉर टुडे, अब
ये वो यूजर इंटरफेस है जो बायर को शो होगा और बायर यहां पर आकर इनपुट करेगा जो सर्विस उसको चाहिए है। और फॉर एग्जांपल मैं बायर हूं और मुझे एनिमेशन बनवानी है, तो मैं यहां पर क्या इनपुट कर सकता हूं? यहां पर कुछ सजेशंस भी आ गई हैं, वीडियो एडिटिंग, लोगो एनिमेशन, यूट्यूब इंट्रो, ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट, डाटा एंट्री, लोगो डिज़ाइन। तो ये इस तरह की बहुत सारी हमारे पास सजेशंस आ जाती होती हैं, लेकिन हमें यहाँ पर वो कीवर्ड्स इनपुट करने हैं जो कि हमें अपनी सर्विस चाहिए किसी क्लाइंट, किसी सेलर से। तो यहाँ पर मुझे एनिमेशन की चूंकि चाहिए, तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ 3D कैरेक्टर एनिमेशन या फिर 3D कार्टून एनिमेशन। ज़्यादातर जो लोग सर्च करते होते हैं वो कार्टून एनिमेशन सर्च करते होते हैं। यहां पर हमारे पास ये देखें 3D कार्टून म्यूजिक वीडियो एनिमेशन, 3D कार्टून एनिमेशन। दोस्तों यहां पर वो चीज़ें सजेस्ट में आ रही हैं जो कि सबसे ज़्यादा सर्च की गई हैं, ठीक है। इसलिए आपने वो कीवर्ड्स यहां से लेने हैं जो सबसे पहले सजेशन के अंदर आ रहे हैं। तो 3D कार्टून लिखा है तो हमारे पास आ रहा है 3D कार्टून एनिमेशन, 3D म्यूजिक वीडियो एनिमेशन, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि 3D कार्टून म्यूजिक वीडियो एनिमेशन, ये वाला जो कीवर्ड है ये हमने यहां से कॉपी करना है सिंपली, और इसे हमने जाके पेस्ट कर देना है अपने टैग के अंदर जो हम गिग बना रहे हैं, और इंटर प्रेस कर देना है। ये हमारा एक सबसे बेहतरीन टैग हो गया जो कि हमारी गिग को ऑप्टिमाइज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें यहां पर हम कार्टून रिमूव कर देते हैं, देखते हैं कि 3D लिखते हैं तो आगे क्या आता है। अब 3D एनिमेशन भी आ रहा है जो कि हमने पहले कीवर्ड इनपुट किया था, 3D मॉडलिंग भी साथ में आ रहा है। तो यहां पर हम 3D मॉडलिंग जो है सबसे पहले जो आ रहा है वो करते हैं, 3D मॉडलिंग। इसको कॉपी करते हैं, खैर इसे हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर लाके हम इसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और इंटर प्रेस कर देते हैं। ये हमारा सेकंड टैग भी हो गया। अब हमने क्या करना है कि दोबारा हम सिर्फ 3D ही इनपुट करते हैं और देखते हैं कि उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है। 3D एनिमेशन आ रहा है। 3D एनिमेशन जो है ये एक कॉमन वर्ड है जो कि ज़्यादातर बायर्स यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए हम ये वाला भी ले लेते हैं। थ्री डी एनिमेशन, ठीक है। उसके बाद हम यहां पर अब हम सर्च करते हैं कार्टून। अगर तो कार्टून लिखने से कोई चीज़ सजेशन में आ रही है तो हम इनपुट कर देते हैं। यहाँ पर कार्टून लिखने से कुछ ज़्यादा चीज़ें हमारे पास सजेशन में नहीं आ रही, इसलिए हम इसको हज़फ कर देते हैं यहाँ से। ये हमारे पास एक टैग आ रहा है 3D कार्टून एनिमेशन। अब हमारा एक टैग और रह गया, यहाँ पर टोटल हमारे 4 हो गए हैं, तो जो एक और रह गया इसे हमने सोच समझ कर इनपुट करना। अब हम सिंपल एनिमेशन सर्च करते हैं यहाँ पर। एनिमेशन के साथ एनिमेशन जो लफ्ज़ है वो ज़्यादातर लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया हुआ, इसे भी हम ख़त्म कर देते हैं। एक चीज़ 2D एनिमेशन, 2D एनिमेटेड एक्सप्लेनर वीडियो। दोस्तों ये जो टैग है ना, ये आपकी गिग को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर सकता है।
इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि 2D एनिमेटेड एक्सप्लेनर वीडियोस की बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर। आजकल जितनी भी एडवांस लेवल की मार्केटिंग होती है और उस मार्केटिंग के अंदर जो पोस्ट प्रोडक्शन होती है वो होती है 2D एनिमेटेड एक्सप्लेनर वीडियोस के साथ, ठीक है ना, कि ज़्यादातर लोग एक्सप्लेनर वीडियोस एनिमेशन के अंदर बनवाते होते हैं। तो हम ये ले लेते हैं 2D एक्सप्लेनर वीडियो, 2D एनिमेटेड एक्सप्लेनर वीडियो। तो ये टैग भी जो है हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। यहाँ पर हमारे टोटल 5 टैग जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि अब सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये कह रहा है कि टैग लिस्ट कैन नॉट कंटेन्स टैग्स विद मोर देन 20 कैरेक्टर्स। टैग लिस्ट कैन नॉट कंटेन टैग्स विद मोर देन 3 वर्ड्स। अब यहाँ से ये वाली रिमूव करते हैं और सेव एंड कंटिन्यू करके देखते हैं, फिर वही एरर दे रहा है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें यहाँ से ये कह रहा है कि आप अपना जो टैग है वो 3 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसमें 3 वर्ड वाला कौन सा टैग है हमारे पास? ये है 3D कार्टून म्यूज़िक वीडियो एनिमेशन। अब ये बच गए हमारे पास 3D मॉडलिंग, 3D एनिमेशन, 3D कार्टून एनिमेशन। एक और यहाँ पर ऐड कर देते हैं, टू डी एक्सप्लेनर वीडियो, ठीक है। और उसके बाद 3D मॉडलिंग, 3D एनिमेशन, 3D कार्टून एनिमेशन, 2D एक्सप्लेनर वीडियो। अब सेव करके देखते हैं। अब हो गया। अब जो सेकंड पेज हमारे पास आया है इसमें हमने प्राइसिंग जो है वो मेंशन करनी है कि हम अपनी जो सर्विस है वो कितने डॉलर में बेच रहे हैं। तो हमारे पास कुछ पैकेजेस हैं। तो जो सबसे बेसिक पैकेज है उसमें हमने अपनी वो चीज़ मेंशन करनी है कि जो कि हम बेसिक लेवल के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सर्विस तो एक ही है लेकिन पैकेजेस हैं। बेसिक के अंदर हम रिवीजन्स कम डालेंगे, प्राइस कम होगी, डिलीवरी टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरह से तो सबसे पहले हमें पैकेज का नेम लिखना है। पैकेज का नेम यह है, एनिमेशन किसके लिए हमारी, तो पैकेज का नेम यह है 3D रियलिस्टिक कैरेक्टर। ठीक है, ये हो गया टाइटल। उसके बाद हमने डिस्क्राइब करना है, थोड़ा डिटेल्स देनी है। डिटेल्स क्या देते हैं कि हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि आई विल डिज़ाइन अ 3D रियलिस्टिक कैरेक्टर इन दिस पैकेज। याद रहे कि पैकेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक गिग को ऑप्टिमाइज करने में। ठीक है, उसके बाद डिलीवरी टाइम यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 डेज़, ठीक है। और उसके बाद रिवीजन्स 0 रिवीजन्स क्योंकि बेसिक पैकेज है हमारा। और इसके अंदर हम कैरेक्टर डिज़ाइन, 3D मॉडलिंग, रिगिंग जो है वो इंक्लूड नहीं करते क्योंकि बेसिक ये बेसिक पैकेज है। डिटेल मूवमेंट्स भी ऐड नहीं करते। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, एक कैरेक्टर यहाँ पर ऐड करना है हमने। और रनिंग टाइम सेकंड, यहाँ पर रनिंग टाइम सेकंड का मतलब यह है कि आप एनिमेशन कितने सेकंड की देना चाहते हैं। तो चूंकि एनिमेशन तो इसके अंदर है नहीं तो इसलिए हम इसमें नहीं करते। तो यहाँ पर जनाब हमारा बेसिक पैकेज है $10 का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड में आ जाते हैं। स्टैंडर्ड के अंदर हमें सबसे पहले टाइटल देना है। तो
इसमें हम इनपुट कर देते हैं 3D स्टैंडर्ड कैरेक्टर। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर हम मेंशन कर देते हैं आई विल डिज़ाइन अ 3D रियलिस्टिक कैरेक्टर रियलिस्टिक कैरेक्टर विथ फुल डिटेल्स। ठीक है, अब यहां पर डिलीवरी टाइम जो है इनपुट कर देते हैं 3 डेज का, और उसके बाद बल्कि 4 डेज कर देते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पर हमें कैरेक्टर डिज़ाइन इसे भी सिलेक्ट कर लेना है, 3D मॉडलिंग इसे भी सिलेक्ट कर लेना है, रिगिंग इसे भी सिलेक्ट कर लेना है, लेकिन डिटेल मूवमेंट्स इसे अनचेक ही रहने देना। ठीक है, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एक ही कैरेक्टर, और प्रोजेक्ट फाइल डिलीवरी इसे चेक कर देना आपने। ठीक है, प्रोजेक्ट फाइल डिलीवरी का मतलब क्या है कि आपने जो फाइल बनाई है उसे आपने वो भी डिलीवर करनी है। हाँ, लेकिन जो बेसिक हमारा पैकेज है उसके अंदर भी आपने इसको भी चेक कर देना है, क्योंकि हमारे जो तीनों पैकेजेस हैं, इन तीनों पैकेजेस के अंदर लाजमी है कि हमने अपने बायर को प्रोजेक्ट फाइल जो होती है वो लाजमी हमने डिलीवर करनी होती है। ठीक है, क्योंकि उसके बगैर तो उसके लिए समझ लें कि वो फ़ायदेमंद है ही नहीं वो चीज़ जो हम उसको बना के देंगे। और इसमें रनिंग टाइम सेकंड्स जो हैं ये भी हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि डिटेल मूवमेंट्स इसके अंदर हम अनचेक रख रहे हैं। और यहाँ पर डॉलर्स आई थिंक $20 जो हैं वो इनफ है, या फिर $25। हाँ, अब आ जाती है हमारा प्रीमियम पैकेज। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रीमियम पैकेज के अंदर हमने यहाँ पर लिख देना है, हाँ, थ्री डी रियलिस्टिक एंड कार्टूनी कैरेक्टर, कि इस पैकेज के अंदर हम बायर को ऑफर कर रहे हैं कि हम आपको इस पैकेज के अंदर रियलिस्टिक एंड कार्टूनी दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो बना के देंगे। डिस्क्राइब करते हैं अपने इस पैकेज को, आई विल डिज़ाइन एन आउटस्टैंडिंग थ्री-डी रियलिस्टिक एंड कार्टूनी कैरेक्टर। उसके बाद डिलीवरी टाइम यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 डेज़ का। और अब इन सब को चेक लगा लेना आपने, और यहाँ पर रनिंग टाइम सेकंड जो है वो कर देते हैं 30 सेकंड का। और जो डॉलर्स हैं, ऑफ कोर्स कि हमने यहाँ पर एक अच्छा पैकेज रखना है, तो हम इसके करते हैं $70। और ये है कि अगर आप एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी देना चाहते हैं तो इसको आपने चेक कर देना, नहीं तो आप अनचेक रहने दें। एडिशनल रिवीजन्स इसको भी अनचेक कर देते हैं। अब हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। हाँ, यहाँ पर हमें सेकंड्स जो हैं वो लाजमी इनपुट करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर दोस्तों
5 सेकंड जो है वो इनपुट कर देते हैं, क्योंकि एनिमेशन ये समझ लें कि एक फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी कर रहे हैं। अब आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब आती है हमारी सबसे मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज़, और वो है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन से फिर आगे जो जितने भी 2 पेजेस 3 पेजेस बचते हैं, इनमें पे कुछ भी नहीं है। हमारी गिग जो है वो फाइनल होकर पब्लिश हो जाएगी। बस अब जो हमारा ज़्यादा टाइम लगेगा वो डिस्क्रिप्शन के ऊपर ही लगेगा। तो अब हमें वही पहले वाला मेथड इख्तियार करना है। कौन सा? कि हमें जाना है यहाँ पर कोई गिग ढूंढनी है। यहाँ पर हम सर्च करते हैं 3D कार्टून एनिमेशन, और इससे रिलेटेड जितनी भी हमारे पास गिग्स आ जाएंगी हम वो ओपन कर लेते हैं। ये देखें, ये एक है हमारे पास गिग शो हो रही है एक बंदे की, अमीनाथ स्टूडियो आई विल डू 3D एनिमेशन। आप देख रहे हैं कि इसके फीडबैक भी इतने ज़्यादा नहीं है, 5 फीडबैक हैं सिर्फ, ठीक है। लेकिन फिर भी इस बंदे की जो गिग है वो पहले पेज के ऊपर क्यों शो हो रही है? इसकी रीज़न कि इसने वेल ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है अपनी गिग को। तो आपने क्या करना है कि इसकी गिग को ओपन कर लेना है, और इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ से चुराना है। तो ये क्या है कि हेलो ऑसम बायर, we are team of professional and creative 3D animator with many years of experience. We are pro level expert in 3D animations. तो हम क्या करते हैं कि हम जो स्टार्टिंग वाला है वो यहाँ से अपने जो हमारी गिग है वहाँ पर इनपुट नहीं करते। हम अपनी गिग के अंदर अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इनपुट कर देते हैं कि हाय trade buyers, my name is Azim. I am a professional 3D animator. I am a professional 3D animator and character artist. With 7 years industry experience. अब दोस्तों हमने क्या करना है कि एक लाइन हमने अपनी कस्टम लिख दी है। अब हमने सारे का सारा डिस्क्रिप्शन जो है वो 3 से 4 प्रोफाइल से ले लेना है, मुख्तलिफ गिग से ले लेना है। तो सबसे पहले तो इस बंदे की गिग जो है मुझे बहुत अच्छी लग रही, तो इसको यहाँ पर ले लेते हैं। वी आर टीम ऑफ प्रोफेशनल क्रिएटिव 3D एनिमेटर विद मैनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। वी आर प्रो लेवल एक्सपर्ट इन 3D एनिमेशन, 3D मॉडलिंग एंड रेंडरिंग, Cinema 4D character design and more. We work in Adobe Photoshop, After Effects। यहाँ पर थोड़ी सी खच मारी हुई है इसने, लेकिन हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तो हम यहाँ से कॉपी करते हैं We are pro level expert in 3D animations, 3D modeling and rendering। ठीक है, हमने सिर्फ यहीं तक इसको लेना है। अब हम एक नया पैरा बना लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखते हैं। लेकिन दोस्तों एक नया पैरा बनाने से पहले हमें जो काम करना है वो काम ये है कि हमें इस डिस्क्रिप्शन को जो है ना यहाँ पर बोल्ड करना है। ठीक है, क्योंकि पहले वाली लाइंस बोल्ड थी तो इसको भी हमने बोल्ड करना है यहाँ पर। तो ये सारा हमने बोल्ड कर दिया और एक जैसा यहाँ पर ये हो चुका है।
अब हम एक नई गिग जो है वो ढूंढते हैं और उसमें से डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लेके आते हैं और कॉपी करते हैं। तो यहाँ पर देखें, इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, हेलो एस्टीम बायर, आर यू सर्चिंग फॉर एन एनिमेटर दैट कैन हैंडल योर प्रोजेक्ट, देन यू आर ऑन द राइट पाथ। I will help you develop 3D character, 3D animation, video background, scene and lighting for animation video and cartoon music video. I will offer you any kind of 3D animation video in top quality with eye-catching and distinctive patterns for your brand, business or other purposes. We may produce a 3D animation video. ठीक है, जो भी है। तो खैर यहाँ से हम यहाँ पर एक लाइन मुझे ये वाली जो मिल रही है, आई विल हेल्प यू डेवलप 3D कैरेक्टर्स, तो ये वाली हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसे कॉपी करके हम अपने जाते हैं यहाँ पर, पेस्ट कर देते हैं। इससे भी हम बोल्ड कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये बी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। अब हमने जो काम करना है, अब यहाँ पर समझ लें कि अब हमारा एक नया पैरा जो है वो बन रहा है। यहाँ पर इस सारे को ना आप सेलेक्ट करें और नहीं, ये ऐसे ही ठीक है। जब हमने अपने फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज़ हमने मेंशन करनी है, अपने सॉफ्टवेयर्स फॉर एग्जांपल अपने एक लिस्ट बनानी है सॉफ्टवेयर की, तो तब हम यहाँ पर नंबरिंग जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम दोबारा जाते हैं यहाँ पर और एक और गिग लेते हैं यहाँ पर से, ये वाली, ये लेवल 1 का सेलर है बंदा। आई विल डू 3D एनिमेशन वीडियो, आर यू वरीड ऑफ गेटिंग हाई क्वालिटी 3D एनिमेशन वीडियो एंड हाई क्वालिटी 3D कार्टून और रियलिस्टिक कैरेक्टर डन फॉर यू, इधर फॉर योर ब्रांड अवेयरनेस और बिजनेसेस, इफ यस वरीड नो मोर। We are a team of animators. We have experience in making videos and characters because we have been working as a team for a long time and we are। खैर ये वाला तो हमने कॉपी नहीं करना, यहाँ पर ये वाला पैरा जो है हम कॉपी कर लेते हैं। पहले हम ये वाला कॉपी करते हैं। ठीक है, ये लिख रहा है कि 3D एनिमेशन इज अ ग्राफिक टेक्निक दैट यूटिलाइज मोशन इन ऑर्डर टू ब्रिंग कैरेक्टर्स, ऑब्जेक्ट्स, प्रॉप्स एंड मोर टू लाइफ। द 3D एनिमेशन हैज प्राइमरीली बीन यूज्ड इन द creation of video games, films and TV shows. Its usages have grown alongside its popularity। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये जो है कॉपी करते हैं और यहाँ पर जाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसे भी हम यहाँ से बोल्ड कर देते हैं। अब हम एक और काम करते हैं कि तो यहाँ पर ये आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अपने पेस्ट कर देना है। 3D कैरेक्टर एनिमेशन, 3D एनिमेशन वीडियो, 3D एनिमेशन म्यूजिक वीडियो, कार्टून म्यूजिक वीडियोस, 3D कार्टून एनिमेशन। दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो देखें पॉइंट में, 3D कार्टून 3D कैरेक्टर एनिमेशन, 3D एनिमेशन वीडियो, 3D एनिमेशन म्यूजिक, लिख तो हम डिस्क्रिप्शन के अंदर रहे हैं, लेकिन यही चीज़ें आपके टैग के तौर पे भी काम करेंगी। समझ आ रही है ना? मतलब कि ये हमारी गिग को ना ऑप्टिमाइज करेंगी। जब भी क्लाइंट अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर इनमें से कोई चीज़ मेंशन करेगा तो आपकी जो गिग है वो फाइवर के सामने शो हो जाएगी कि ये बंदा भी एनिमेशन का काम करता है और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप इसको भी बोल्ड कर लें यहाँ पर, और ये जो हम गिग बना रहे हैं इस टाइम, ये सबसे बेस्ट गिग बना रहे हैं, वेल ऑप्टिमाइज कर रहे हैं और इस पे बहुत अच्छे ऑर्डर आने वाले हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ पर अब एक और हम यहाँ पर गिग लेते हैं, ये वाली, और यहाँ पर हम
बेनिफिट्स ऑफ आवर सर्विस, ये जो है यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं इनको भी, ठीक है। अब एक और काम करते हैं यहाँ पर, आई विल 3D एनिमेशन, ये भी, इसकी भी सिर्फ एक फीडबैक है बंदे के पास, और इसकी जो है पहले पेज के ऊपर इसकी भी किक शो हो रही है। इसका भी हम डिस्क्रिप्शन कुछ लेते हैं, आई एम अ प्रोफेशनल, वी मेक यूज़ ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, सॉफ्टवेयर को भी मेंशन कर देते हैं ज़रा वहाँ पर। देखें, अब देखें तीन चीज़ें आ गई मेन, माई स्पेशलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद फिर बेनिफिट्स और सॉफ्टवेयर्स भी मेंशन कर दिए कि कौन से सॉफ्टवेयर्स के अंदर हम वर्क कर रहे हैं। तो जब बंदा कोई सॉफ्टवेयर का भी सर्च करेगा तो हमारी गिग जो है वो सामने आ जाएगी। तो अब हम इसको वाइंड अप करते हैं। फील फ्री टू चूज मी फॉर योर प्रोजेक्ट एंड यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। और ये देखें जी, ये हमारा फाइनल हो गया डिस्क्रिप्शन, ये इनफ है, ठीक है। टोटल 1200 कैरेक्टर्स हैं, लेकिन हमने 1065 कैरेक्टर्स इनपुट कर दिए हैं। समझ लें कि कोई 150 कैरेक्टर्स हमारे सिर्फ बाकी रह गए थे। मतलब 150 कैरेक्टर्स का मतलब 2 लाइनें ही और आनी थी, और हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो है वो कंप्लीट कर दिया है। अब हमने जो काम करना है वो ये है कि हम इसे सेव कर देते हैं, ठीक है। ये बात सेव हो गया, और उसके बाद फिर आगे आ गए हैं रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। तो इसमें हम यहाँ पर ऐड न्यू क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो है ना डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन आपने भी बिल्कुल ऐसे ही लिख देना, एंड रेफरेंस इज नीडेड। और उसके बाद गेट इन अ फॉर्म फ्री टैक्सी यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। अब ऑलमोस्ट हमारी गिग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है तकरीबन। यहाँ पर देखें, हाउ टू गेट द मोस्ट फ्रॉम योर गिग इमेज, तो ये कुछ हमें यहाँ पर टिप्स दे रहा है। तो अभी यहाँ पर हमें वीडियो लेके आनी है, और यहाँ पर एक हमें जो यहाँ पर फ़ोटो चाहिए, ठीक है। वीडियो, फ़ोटो, और यहाँ पर एक PDF फाइल भी अगर आपके पास अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमें यहाँ पर एक गिग लगानी है। अब गिग क्या, सॉरी, इस गिग के ऊपर अपनी वीडियो लगानी है। तो वीडियो क्या है? वीडियो जो है दरअसल हमारा सैम्पल होगा एनिमेशन का, जो हम सर्विस दे रहे हैं। हमने यहाँ पर अपनी खुद की ज़ाती बनाई हुई एनिमेशन जो है वो यहाँ पर लगानी है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एनिमेशन एक बना के रखी हुई है। मैं ब्राउज़ के ऊपर जाता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास वीडियो में जाता हूँ, यहाँ पर ये देखें मेरे पास ये एक बना के रखी है मैंने। इससे मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये मेरी यहाँ पर वीडियो आ जाएगी इंशाल्लाह। और उसके बाद यहाँ पर मुझे एक पिक्चर चाहिए जो एज अ थंबनेल जो है यूज़ हो जाएगी। तो वैसे तो मेरी जो वीडियो है वही एज अ थंबनेल यहाँ पर शो होगी। वीडियो जो है वो सबसे पहले शो होगी, पिक्चर बाद में शो होगी, ठीक है ना। लेकिन पिक्चर भी हम यहाँ पर लगा देते हैं। अगर वीडियो लगी हुई है तो पिक्चर की क्वालिटी अगर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं भी है, लेकिन वीडियो अच्छी है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, मेरे पास ये एक थंबनेल पड़ा हुआ है, एवं ही मैंने बैठे बैठे बना लिया था। ये कोई इतना अच्छा थंबनेल नहीं है, लेकिन आपने कोशिश करना है कि अच्छा सा थंबनेल बनाना है, अट्रैक्टिव सा, ठीक है ना। तो मैंने गिग की जो वीडियो है वो थोड़ी अच्छी करके बनाई हुई थी, इसलिए मुझे थंबनेल कोई ज़्यादा अच्छा करके बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन वो बाद में चेंज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अब हमें यहाँ पर I declare that these materials were created by myself or by my team and go
एंड डू नॉट इन्फ्रिंग ऑन एनी थर्ड पार्टी राइट्स। वो कह रहा है कि आप ये चेक लगाएं यहाँ पर और ये डिक्लेयर करें कि ये जो कंटेंट है यहाँ पर वो आपका अपना ज़ाती बनाया हुआ है, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, मतलब कि किसी थर्ड पार्टी से नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको चेक कर देते हैं क्योंकि हमने अपना यहाँ पर कंटेंट सारा लगाया हुआ है। तो सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। कोशिश करनी है कि फाइबर के ऊपर अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है ना, तो फिर जनाब फाइबर की जो टर्म एंड कंडीशंस हैं उनको लाजमी फॉलो करें। तो ये कह रहा है कि आर यू अ यूएस पर्सन, ठीक है। तो भाई मुझे ये बताओ कि जर्मनी जो है वो किस में आता है, यूएस में आता है? नहीं भाई, वो यूएस में नहीं आता। तो हम कर देंगे नो और सेव कर देंगे। No need to fill out form W9, you can update your information from your profile setting at any time। क्लोज कर देते हैं। लें जी, मुबारक हो। अभी हमें जो काम करना है, congratulations, you are almost done with your first gig। Before you start selling on Fiverr, there is one last thing we need you to do। The security of your account is important to us, therefore we required all our sellers to verify their phone number before we can publish their first gig। तो अब हमें यहाँ पर फ़ोन नंबर जो है वो वेरीफाई करना है। तो बहुत सिंपल मेथड है, वेरीफाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। कंट्री जो है हमने पाकिस्तान यहाँ पर इनपुट कर देना और यहाँ पर जो है अब अपना नंबर इनपुट करना है, ठीक है। तो देखें मैंने यहाँ पर नंबर इनपुट कर दिया और दोस्तों नंबर आपने वो इनपुट करना है जो पहले से आपने किसी भी फाइबर के अकाउंट के ऊपर ना लगाया हो, ठीक है। तो इसके अलावा वो नंबर यहाँ पर लिखना है जो कि आपके पास ऑन हो, क्योंकि आपके पास एक एसएमएस आएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद ही आपका नंबर जो है वो वेरीफाई होगा। तो वेरीफाई बाय एसएमएस यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब आपके पास ये लिख रहा है कि प्लीज़ इंटर द वेरिफिकेशन कोड। आपके पास 4 हिंसों का एक वेरिफिकेशन कोड आया है, ज़रा वो हमने यहाँ पर लिखना है। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर कोड मेरे पास आया और मैंने यहाँ पर इनपुट कर दिया सबमिट कोड। इसके ऊपर क्लिक करना है। देखें लिख रहा है कि फ़ोन नंबर सक्सेसफुली वेरीफाइड। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें एक सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो ऐड करना है। तो ये दरअसल हमारे अपने फ़ायदे के लिए होता है, तो वो लिख लेना है आपने जो आपके लिए आसान हो काफ़ी। तो व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निक नेम, ठीक है ना, कि आपका बचपन में जो है वो निक नेम क्या था, या फिर व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट पेट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट पेट और इंटर योर आंसर हेयर। अच्छा, यहाँ पर हम जो है ना, यहाँ पे लिखते हैं व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निक नेम। तो ये मेरा स्टूडेंट मुझे कह रहा है जी मुझे बचपन में चांद कहते थे, पता नहीं कौन से दौर में इसको चांद कहते थे। यहाँ पर हम चांद लिख देते हैं, ठीक है। तो ये निक नेम में जो आपका बचपन में जो भी निक नेम होगा या फिर आपका जो पेट होगा, जो उसका जो नेम होगा, जो आपको आसानी से याद रह जाए, वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। तो ये दरअसल इस मकसद के लिए होता है कि अगर आपका कभी अकाउंट जो है वो आप उसका लॉगिन भूल भी जाते हैं और आप पासवर्ड रिक्वायर कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल जो है वो साबित होगा। तो फिनिश के ऊपर सिंपली क्लिक करते हैं और देखें आर यू यूएस पर्सन, नो, ये हो गया। अब पब्लिश किक इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और ये कह रहा है कि योर गिग इज़ ओपन फॉर बिजनेस, कि आपकी गिग जो है वो बिजनेस के लिए वो ओपन हो चुकी है। समझ लो कि आपकी दुकान खुल चुकी है फाइबर के ऊपर, बस आपने सेल शुरू करनी है अपनी, डन कर देना है। लें जी मुबारक हो, पहली गिग जो है वो आपकी एक्टिव हो चुकी है, ठीक है। ये इम्प्रेशंस, क्लिक्स, ऑर्डर्स और कैंसलेशंस, ये यहाँ पर सारे रेट यहाँ पर शो हो रहे हैं। आपने अब क्या करना है कि गिग बनाने के बाद आपने फाइवर की जो एप्लीकेशन होती है मोबाइल फ़ोन के अंदर वो इंस्टॉल करनी है और यहाँ पर आपने जो भी उसका लॉगिन था यहाँ पर इनपुट किया था, आपको याद होगा जीमेल जो लगाया था और जो आपने पासवर्ड यहाँ पर इनपुट किया था वो आपने अपने मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर वहाँ पर इनपुट कर लेना है। और जैसे ही वहाँ पर इनपुट करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो वो वहाँ पर भी वेरिफिकेशन मांगेगा, ठीक है। 2 तरह से वेरिफिकेशन मांगेगा, एक तो
नंबर के ऊपर एसएमएस की मांगेगा एंड सेकंड नंबर पे वो वेरिफिकेशन जो है वो कहेगा या तो आप जो है इसके ऊपर क्लिक कर दें जी, आप मेरे जो नंबर है जो मैंने यहाँ पर दिया था उसके ऊपर एसएमएस आ जाए, या फिर सेकंड नंबर पे अगर आप उस तरीके के साथ नहीं करना चाहते तो फिर फाइवर के ऊपर आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर जो आपका लॉगिन हुआ पड़ा होगा पेज फाइबर का, जहाँ पर आपने जिस ब्राउज़र के अंदर लॉगिन किया होगा, वहाँ पर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा फाइबर के अकाउंट में, ठीक है ना। ये यहाँ पर देखें, ये नोटिफिकेशंस यहाँ पर आते होते हैं। ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उसके ऊपर नोटिफिकेशन के ऊपर आपने क्लिक कर देना कि यस मैं ही था जो कि फाइबर की जो एप्लीकेशन थी उसके ऊपर लॉगिन कर रहा था, ठीक है। तो फिर आप वेरीफाई हो जाएंगे। तो ये था कंप्लीट तरीका, कंप्लीट वेल ऑप्टिमाइजेशन के साथ कि आपने फाइबर की गिग किस तरह से एक्टिव करनी है, ठीक है। तो थोड़ा लेंथी ज़रूर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही डिटेल के साथ मैंने एक तरीका बता दिया कि आपने गिग किस तरह से बनानी है। तो चले, अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा, अपने घर वालों का, ख़ास तौर पे अपने दोस्तों का, वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा और कोशिश करते रहिएगा, कभी भी गिव अप मत कीजिएगा। कोशिश करने वाले को, मेहनत करने वाले को अल्लाह ताला पसंद करते हैं, ऊपर वाला पसंद करता है और कामयाबी उसी के नसीब में आती है जो मेहनत करता है और लगन के साथ काम किए रखता है और गिव अप नहीं करता और मुस्तकिल मजाजी के साथ जो है वो डटा रहता है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले नए ट्यूटोरियल के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर।